साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बाडवाल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय चल रही है। हालांकि मीडिया कवरेज कम मिल रही है क्योंकि एक ही घिसा पिटा उनका टेप रिकॉर्डर चलता है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार ने बेइज्जत करके उन्हें भगाया। जी हां, बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। कहां वो भाजपा को चुनौती दे रहे थे, मगर बंगाल में तो आखिरी समय में वो गिड़गिड़ाने लगे कि बस 2-4 घंटे और बख्श दो यात्रा को। अब राहुल गांधी तो खुद बोलेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अधीर रंजन जी, उनका जरा बयान सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। प्रशासन को भी ये कहूंगा कि हमें तो 2-4 घंटे और बंगाल में रहना है राहुल जी को। बाकी बात के बाद जो हमारे खिलाफ जो आपका मर्जी करते जाओ, लेकिन राहुल गांधी जी 2-4 घंटे और बंगाल में रहने वाला है, तो इसको कम से कम झारखंड बॉर्डर तक पहुंचा दिया कर। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बाइट बड़ी लंबी है, मैंने थोड़ा सा सुनाया। इसमें बोल रहे हैं कि बस 2-4 घंटे निकल जाएंगे, झारखंड छोड़ दो हमको, बस ये था। लेकिन आज की कहानी में दोस्तों आपको कई पॉइंट्स दिखाऊंगा, बड़े ध्यान से आप देखिएगा। ममता ने क्यों राहुल गांधी की यात्रा को बेइज्जत किया, बेइज्जत करके निकाला? क्यों कांग्रेसी नेता ममता के सामने गिड़गिड़ाते रहे? इंडिया अलायंस की लड़ाई सीटों की है या मुस्लिम वोट बैंक की? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, उसका जवाब दूंगा। और राहुल गांधी और कांग्रेस का असली खेल क्या है यह भी बताऊंगा। अब बंगाल की कहानी को देखने से पहले आपको कुछ कल की तस्वीरें दिखाता हूं दोस्तों। झारखंड से जोड़ते हुए आपको बंगाल ले चलूंगा। ये वीडियो देखिए, कैसे जब झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ की धाम की मंदिर में पहुंचे तो वहां राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। बड़े ध्यान से देख लीजिए। यही नहीं, निशिकांत दुबे ने एक और ट्वीट किया जिसमें मंदिर के सामने लोगों की भारी भीड़ है और चारों ओर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। अंदर में राहुल बाबा पूजा कर रहे हैं, बाहर नारे लग रहे हैं, देख लीजिए। और जानते हैं दोस्तों, निशिकांत दुबे जो सांसद है भाजपा के, उन्होंने कई ट्वीट किए और क्या लिखा, मैं कुछ ट्वीट आपको पढ़ करके सुनाता हूं, आप एक एक करके देखिए। राहुल गांधी जी यात्रा का यह विरोध कांग्रेस की मुस्लिम परस्त नीतियों का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास का समर्थन है। गोड्डा लोकसभा के विकास के लिए संथाल परगना की एक एक जनता मोदीमय है, उन्होंने लिखा, और ढेर सारे नारे। और इसके बाद उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी दोस्तों। क्या लिखा है, बड़े ध्यान से देखिए और मंदिर को जोड़ करके। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान के समय पूरे देश में मंदिर सजा, लेकिन बाबा वैद्यनाथ जी का मंदिर देवघर नहीं सजा। आज मुस्लिम तुष्टीकरण के ध्वजवाहक सांसद राहुल गांधी जी के लिए मंदिर सजाया गया है। यह है कांग्रेस व झारखंड सरकार। और जानकारी के लिए, इस मंदिर के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। आपको झारखंड की असलियत दिखाई थी ना? आप सोचिए, बड़े ध्यान से समझिए दोस्तों कि जब 22 जनवरी को रामलला विराजमान प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, देश भर में उमंग उत्साह है, यह मंदिर नहीं सजा और राहुल गांधी के लिए फूलों से सजा दिया गया। ऐसा ही है क्या सनातन धर्म, जिसको गाली देते हैं ये हिंदुत्व को? एक और ट्वीट दिखाता हूं। राहुल गांधी जी के यात्रा में मेरे लोकसभा के सरैया हाट में स्वागत के लिए उमड़ी भीड़ केवल एक समुदाय। इशारों में बड़ी बात कही है, आप देख लीजिए। और ये सब ट्वीट करने के बाद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के बारे में ये बात भी कही। उनके खुद जुबान से सुनिए इस बयान को। एक तो उनके सभा में मुसलमान के अलावा कोई भीड़ है नहीं। मेरे पास वीडियो है, यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लें। और इसके बाद दोस्तों उन्होंने बंगाल का भी जिक्र किया। बयान सुनाता हूं और वहीं से सारी कहानी आपको बंगाल में जुड़ती हुई नजर आएगी, सुन लीजिए। आप हिंदुओं की रक्षा करिए, क्योंकि अभी तक आप जहाँ जहाँ गए, चाहे आप मालदा गए, मुर्शिदाबाद गए, किशनगंज गए, कटिहार गए, पूर्णिया गए, हमारे यहाँ पाकुड़ गए, साहबगंज गए, या आप गोड्डा आए हैं, ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक सेंटर है। तो आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो है वोट को कंसोलिडेट कर रहे हैं।
अब निशिकांत दुबे दोस्तों जो बात कह रहे हैं बंगाल के बारे में, उसे बहुत ही सजग तरीके से समझने की जरूरत है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा दूसरी बार पश्चिम बंगाल में घुसे और मालदा जिले में 31 जनवरी को प्रवेश करते हैं, तो उसी दिन उनकी कार पर पत्थरों से हमला किया गया, याद है ना। अब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मालदा में यह हमला तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने किया, लेकिन जयराम रमेश तो उल्टी गंगा बहाने लगे। वो कहते हैं कि यह हमला नहीं था, बल्कि सुरक्षा बलों द्वारा तेजी से रस्सी खींचने के कारण कार का शीशा टूट गया, मान लीजिए। लेकिन ममता बनर्जी ने तो यह कहा कि राहुल गांधी की कार पर पत्थर पश्चिम बंगाल के मालदा में नहीं, बल्कि बिहार से बंगाल घुसते समय बिहार में मारा गया। देख रहे हैं ना, यानी साफ है दोस्तों कि राहुल गांधी की कार पर पत्थर तो फेंके गए, मारे गए, जिसके कारण उनकी कार का शीशा टूट गया। और इस तथ्य को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और ममता दोनों ही मानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की कार पर पत्थरबाजी की घटना को मानने से इनकार कर रही है। और कांग्रेस के इसी डबल गेम को, जी हां डबल गेम, ममता बनर्जी अच्छी तरह से समझ रही हैं। और इसीलिए ममता चाहती थी कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिले में न्याय यात्रा न करें। इसके लिए उन्होंने प्रशासन से उनकी यात्रा पर रोक लगवा दी। ममता बनर्जी की सरकार ने राहुल गांधी को चेतावनी भी दे दी कि वो न्याय यात्रा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि राज्य में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षाएं चल भी रहे हैं। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 40 सीट भी नहीं जीत सकती है। आप देखते चले जाइए क्या क्या हुआ है। और आपको याद होगा दोस्तों कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब पहली बार पश्चिम बंगाल में पहुंचने वाली थी, उसके ठीक पहले क्या हुआ, याद है ना। उसके ठीक पहले ममता ने 24 जनवरी को ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस और इंडी गठबंधन से अपना नाता तोड़ रही हैं और वो लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगी। उस दिन तो सारे मीडिया वालों ने दिखाया, बहस भी की थी। अब जाहिर है दोस्तों, टीएमसी ने कांग्रेस की इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पश्चिम बंगाल में जमकर विरोध किया। और इसकी वजह साफ है, ममता जानती हैं कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की यह यात्रा उत्तरी बंगाल के जिलों में तय की है, और वो भी सिर्फ मुसलमानों के मतों को साधने के लिए किया गया है, जिससे लोकसभा चुनाव में उनके वोटों पर कब्जा किया जा सके। वोटों की लड़ाई है। और आप देखिए, कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को 2 हिस्सों में किया, और इस दौरान जिन जिलों में दोस्तों ये यात्रा निकली, वहां मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है। आपको एक एक करके दिखाता हूं। पहले दौर में राहुल गांधी ने कूच बिहार, उत्तरी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और अलीपुरद्वार जिलों का दौरा किया। और इन जिलों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत आपको बताता हूं, जो इस प्रकार से है। कूच बिहार 25.54%, उत्तर दिनाजपुर 49.92%, यानी करीब 50%, जलपाईगुड़ी 12.94%, दार्जिलिंग 6.28%, अलीपुरद्वार 9.06%। ये आंकड़े हैं। और उसी तरीके से दोस्तों राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दूसरे दौर को दिखाता हूं। पश्चिम बंगाल में यह यात्रा 31 जनवरी को फिर से प्रवेश करती है, और इस बार बिहार से पश्चिम बंगाल के मालदा के इलाके हैं देवीपुर और रतुआ से होकर जाती है। इसके बाद 1 फरवरी को मुर्शिदाबाद से होते हुए 2 फरवरी को पश्चिम बंगाल से झारखंड के पाकुड़ में प्रवेश कर जाती है। यही इनकी यात्रा है। अब राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में अपने दूसरे दौर की यात्रा में मालदा और मुर्शिदाबाद को कवर करते हैं। बड़े ध्यान से देखिए। और यहां मुस्लिम प्रतिशत क्या है आबादी का, वो भी बता देता हूं। मालदा में 51.27%, मुर्शिदाबाद में 66.27%, यानी दोनों जगह 50 से अधिक।
और इस तरह से दोस्तों कांग्रेस और सीपीएम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसे ममता बनर्जी अच्छी तरह से समझ रही हैं, वो जान रही हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी ने हर तरह से उत्तरी बंगाल के इन जिलों में कांग्रेस और राहुल गांधी की यात्रा के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। और ममता ने इतना तीखा रुख अपना लिया है दोस्तों कि सीधे कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में पूरे देश में चुनौती दे रही है, 40 सीट जीत के दिखाओ। लेकिन कांग्रेस ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में चुनौती देने के लिए नया हथकंडा अपना रही है। आप समझ लीजिए, मुस्लिम वोट झटकने के लिए उन पर हमला करने की बजाय बहुत ही नपा तुला बयान दे रही है ताकि मुस्लिम वोटर्स नाराज ना हो। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, जयराम रमेश ममता बनर्जी के हर तरह के हमले के बाद भी क्या कह रहे हैं। एक छोटा बयान सुना रहा हूं, सुन लीजिए। उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं कांग्रेस के पार्टी के बारे में, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें। और एक ही निशाना होना चाहिए, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा को हराने में लगे हुए हैं। जो आपस मतभेद है राज्य के स्तर को, राजनीति को लेकर, उसको थोड़ा पीछे हटाकर हमें राष्ट्रीय नजरिया लेना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए है, लोकसभा चुनावों के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। ये बात सही है दोस्तों कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस उत्तरी बंगाल के इन जिलों को अपना गढ़ मानती है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की लहर में भाजपा को इस क्षेत्र की 8 लोकसभा सीटों में से 7 सीटों पर जीत मिली थी। जी हां, 8 में से 7 भाजपा के खाते में। यहां से कांग्रेस के सिर्फ अधीर रंजन चौधरी को मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से जीत मिली थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी थी। इस पर ममता बनर्जी ने दिसंबर 2020 में जलपाईगुड़ी की रैली में यहां के मतदाताओं से अपना दर्द बयान करते हुए पूछा था कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी कि भाजपा को सारी सीट मिल गई। और इस बार ममता बनर्जी को दोस्तों वही डर सता रहा है कि कहीं मुसलमानों का वोट कांग्रेस को ना चला जाए, जिससे सारा खेल बिगड़ जाए और 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की तरह ही 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आ जाए। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच मुस्लिम वोटों का पेंच ऐसा फंसा है कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस से अपने आप को दूर रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस ममता बनर्जी के मुस्लिम वोटों पर कब्जा करने के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस को भी इंडिया अलायंस में रखना चाहती है। और इसीलिए ममता बनर्जी के हर हमले के बाद भी राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान ममता बनर्जी पर हमला करने से बच रहा है। लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जाएंगे, आप देखिएगा वैसे वैसे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों के लिए तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच राज्य की सड़कों पर घमासान देखने को मिलेगा। बाकी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के इकलौते विधायक नौशाद सिद्दीकी का मामला तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि उन्हें मुस्लिमों का कितना जन समर्थन हासिल हो पाता है। यानी 4, एक तरफ तृणमूल, दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट, फिर सिद्दीकी साहब भी हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। तो कुल मिलाकर साथियों, कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके लोकसभा चुनाव के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया है, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं को किसी तरह से कांग्रेस के पक्ष में रखना है। इसके लिए कांग्रेस उनके अंदर भाजपा और आरएसएस का झूठा भय पैदा करके उनके वोटों को हासिल करना चाहती है। इसे ही वो विचारधारा की लड़ाई मानती है। और सत्ता की इस लड़ाई में मुसलमानों के वोटों के लिए सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती, बिहार में लालू और तेजस्वी यादव अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आज इंडिया अलायंस की बची खुची पार्टियों के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर मचे घमासान को देखकर यही समझ में आता है दोस्तों कि ये पार्टियां सिर्फ क्षेत्र और धर्म के आधार पर
देश को बांटकर राजनीति करना चाहती है, जो देश के हित या जनता के हित के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। तो उम्मीद है दोस्तों, यही कहानी जो पश्चिम बंगाल में हो रही है, ये एक नई तरह की राजनीति, मतलब राजनीति के भी कई पक्ष होते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए क्या कुछ होता है, ये दिखाने का मैंने प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट कीजिए कैसा लगा, और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।